तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपको यदि अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती है तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप अंग्रेजी को एकदम डायरेक्ट पढ़ते हो। आप क्या करते हो, अंग्रेजी के 25-50 शब्द याद कर लेते हो और पढ़ना स्टार्ट करते हो। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले अंग्रेजी की जो मात्राएँ हैं उन मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा। उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप मैथ पढ़ते हो तो सबसे पहले पहाड़ा याद करते हो, फिर कुछ फार्मूले याद करते हो, तब ना सवाल सॉल्व करते हो। वही चीज़ अंग्रेजी में भी होता है कि आप पहले मात्राओं को पढ़ो, उनके नियम को पढ़ो, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा। इसे आप बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जितने भी कठिन शब्द हैं आप आसानी से पढ़ लोगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, इसलिए करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मात्राओं को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है क्या है कि हम अंग्रेजी के 2-4 25-50 शब्द याद कर लेंगे तो हमको अंग्रेजी पढ़ना आ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो भी बड़े बड़े शब्दों को ले लेते हैं। फिर वो कहते हैं हमको तो अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती। फिर वो पूछते हैं BUT बट हुआ तो CUT कट हो गया, तो PUT पुट क्यों हुआ, यहाँ पर कट, यहाँ बट हुआ तो पुट कैसे होगा, अगर बट हुआ तो भी पट होना चाहिए। तो ऐसे ना सवाल उठाते हैं। क्यों ऐसे सवाल उठाते हैं? क्योंकि जब उन्होंने मात्राओं को नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट बस चीज़ों को रट लिए हैं, इस वजह से उनको समस्या आती है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम तो मात्राओं को पढ़ेंगे, उनके नियम को पढ़ेंगे और उस आधार पर हम छोटे से लेकर बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपका जो भी नाम है प्यारा सा चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे अपना नाम कमेंट करते हैं, आप भी अपना नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी की एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा चौथा पार्ट है यानी फोर्थ पार्ट है। इसमें हम एक ही मात्रा में हम चलिए 8वें नियम को पढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, एक का नियम क्यों पढ़े भाई? एक नियम में ऐसा क्या खास? हम सबको मालूम है कि एक को आ पढ़ते हैं। नहीं बच्चों, एक को ना सिर्फ आ नहीं पढ़ते, एक को बहुत कुछ पढ़ते। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, एक शब्द मैं लिखूं अनदर, ठीक, दूसरा शब्द मैंने लिखा कार, तीसरा शब्द मैंने लिखा नेम, तीसरा शब्द मैंने यहाँ पर लिखा कैट। अब सब में एक चीज ध्यान दीजिएगा, सब में ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, लेकिन ए को हम हर बार अलग अलग पढ़ रहे हैं। अनदर में ए को अ पढ़ रहे हैं, कार में ए को आ पढ़ रहे हैं, तभी तो कार हुआ। लेकिन नेम में ए को एक ही मात्रा पढ़े, एड़ी वाला मात्रा पढ़े, नेम, यानी ये न हुआ तो उसमें एक ही मात्रा नेम पढ़ रहे हैं। और क्या हुआ, कैट में ए को ए की मात्रा पढ़े, CAT कैट। अब यहाँ पर कैट हुआ तो CAR कार हो गया। तो अगर यहाँ पर आ हुआ तो यहाँ पर ए हो जा रहा है, आई की मात्रा हो जा रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि ए को आ भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। तो नियम जब पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि इसको कब क्या पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए 8वें नियम की ओर हम चलते हैं। 8वां नियम क्या है? 8वां नियम हमको यह बताता है कि जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद RE हो तो हमेशा उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। किसके रूप में? ए के रूप में करेंगे। अब ए क्या होता है, यानी ए से एड़ी वाला मात्रा प्लस य के रूप में हम करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल तौर पे यदि आप देखें, यहाँ पे एक शब्द है, क्या है, SHARE। अब हमको नहीं मालूम किसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको नियम मालूम। नियम क्या कहता है कि अगर ए के बाद RE हो तो ए पढ़ेंगे। अब नियम के आधार पर रखते हैं, SH को हिंदी में स पढ़ते हैं, ये हम सबको मालूम है। ए को ए की मात्रा है, ए पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा प्लस य, तो ए की मात्रा हमने लगा दिया, फिर हमने य लिख दिया, तो SH भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, बचा हमारा आर, तो आर को र लिख दिए, आर भी खत्म हो गया, बचा ई। ई जब भी किसी भी शब्द के अंत में होता है तो उसको नहीं पढ़ते हैं। और यह हमारा हो गया शेयर। शेयर होता है ना कि शेयर करके खाना चाहिए कोई भी चीज़ को, या लोगों में शेयर कर दो, इस तरह की चीज़ें हो गया। जब बोलता है वीडियो को शेयर करो, यानी शेयर में कहा था आप लोगों को बांटते हो। एक उसी प्रकार एक और शब्द में लिखूं DARE। अब इसको क्या पढ़ते हैं हमको नहीं मालूम। चलो नियम देखते हैं, क्या इसमें किसकी मात्रा आया, किसका मात्रा आया। यहाँ पर एक ही मात्रा आया, ठीक, तो एक ही मात्रा है, उसके बगल में क्या आर है, हाँ आर है, क्या ई है, ई है, तो इसका मतलब हम ए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे,
डी का हमने ड लिख दिया, ए का हमने ए की मात्रा लिख दिया। ये ए है तो ए की मात्रा ही होगा ना, ए को हम ऐसा ए की मात्रा लिख दिया। य को हमने यह लिख दिया तो डी भी खत्म हो गया, ए भी खत्म, डी का ड हो गया तो डी तो खत्म हो गया। ए का हमने डी लिख दिया, ये खत्म हो गया। आर का हमने र लिख दिया, आर भी खत्म हो गया। बचा ई, ई किसी भी शब्द के अंत में आता तो उसको पढ़ते नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हमारा हो गया डेयर। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक यहाँ पर एक और शब्द है SATRE। अब आपको दूसरा नियम बताऊंगा, अब बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ेंगे, अब मैं आपको कुछ दूसरा चीज बताना चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा। अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे, शुरुआत में देखो यहाँ पर दो आपको कॉन्सोनेंट देखने मिलता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेजी में जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आपको देखने को मिल जाए, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आपको देखने को मिल जाए तो उसमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को अधिकतम हम आधा पढ़ते हैं। जैसे एस क्या है, कॉन्सोनेंट, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ए क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, ई क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, आई क्या कॉन्सोनेंट नहीं है, ओ क्या कॉन्सोनेंट नहीं है, यू क्या कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन एस कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है। तो जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो, उनके बीच में कोई मात्रा ना हो, तो उसमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम हमेशा आधा पढ़ते हैं। इनके बीच में मात्रा क्या है, एस टी के बीच में नहीं, तो हम इसको क्या हमेशा आधा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ ये टी को। अब देखो एस को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, एस को हिंदी में स पढ़ते हैं, टी को हिंदी में ट पढ़ते हैं। तो इस एस को हिंदी में स पढ़ते हैं, तो इसको एस को आधा लिखना है, तो ये हो गया आपका पूरा स, तो हमको लिखना आधा सा, तो आधा सा आपका ऐसा हो गया। टी हमारा खत्म हो गया, टी को खत्म कर दिए। अब बच एस हमारा पूरा खत्म हो गया, सॉरी एस हमारा पूरा खत्म हो गया, एस का हमने आधा सा लिख दिया, आधा सा क्योंकि वो शुरुआत में आया है, दो कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने आधा लिखा। अब बचा हमारा टी, टी का हमने ट लिख दिया, तो टी भी खत्म हो गया। अब बचा ए आर ई, तो नियम क्या है, किसी भी शब्द में ए आर ई हो तो ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए की मतलब ए और य, ए की मात्रा ऐसा होता है तो हमने ऐसा मात्रा इस लगा दिया, ए भी खत्म हो गया और यहाँ पे य भी लगाएंगे। ठीक है, तो ए खत्म हो गया, आर का र लिख दिए, तो हमारे ये क्या हो गया, स्टेयर हो गया, तो आर भी खत्म हो गया क्योंकि र लिख दिए। अब ई का क्या, ई किसी भी शब्द के अंत में आएगा तो वो हमेशा साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छे से फिर लिख दूँ यहाँ पर STARE, इसका हम आधा स हो गया, इसका ट हो गया, ए का ए हो गया, आर का र हो गया, स्टेयर, ई का कुछ नहीं लिखते, साइलेंट होता है, तो स्टेयर हो गया। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।